बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी होने वाली है निहायत ही आसान, मज़ेदार और मसालेदार। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन कलेजी मसाला। 1 से 2 ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे जिससे चिकन कलेजी की स्मेल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चिकन कलेजी खाते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन कोरमा खा रहे हों। रेसिपी बड़ी ही मज़े की है, तो इसे एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालें आप 1 कप के बराबर घी या ऑयल। मैं ये कलेजी मसाला घी में बना रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और बिल्कुल फाइन चॉप करके आप लोगों ने डाल देने हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। देखें, अगर नॉर्मल हांडी भी बनाए ना घर के लिए, तो 1 कप ऑयल तो लाजमी ही चला जाता है 6 से 8 बंदों के अगर हम सालन बनाएं तो। आप लोग अपने हिसाब से ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, हमने प्याज को फ्राई किया इतना कि इसका कलर हल्का सा आप लोग देख रहे हैं गोल्डन होना अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी क्रश की हुई हरी मिर्चें। तो ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें थी जो ज़्यादा तीखी नहीं है। चलें जी, हरी मिर्च और लहसुन को आप भुनें 1 मिनट के लिए और फिर इसमें डालें मसाले। मसालों में डालूंगी नमक 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। बस जी, यही मिर्च मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। मिक्स करेंगे और आप लोग देख रहे हैं ऑयल में जाते ही मसाले फूलने लगे हैं। अब जल्दी से हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें और अच्छे रेड वाले टमाटर आप लोगों ने लेने हैं, तभी सालन का कलर अच्छा आएगा। अब उसी मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया और खंगाल कर डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डालने से ग्रेवी बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं ऑयल या घी ऊपर आ चुका है, मगर टमाटर का पानी अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ, खुश्क नहीं हुआ। बस जी, इसी स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ इसमें कलेजी। चिकन कलेजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में दिल भी थे जिन्हें मैंने एक चीरा लगाकर साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो इसमें पोटे भी डलवा सकते हैं। अब कलेजी का वज़न है यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग। मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से कोट कर लें इसे मसाले में और अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे इस सालन का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। 2 अदद बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची लें और उसका मुंह खोल कर डाल दें और 2 अदद इसमें डलेंगी छोटी इलायची। ये दोनों चीज़ें डालें और मिक्स कर लें। यकीन करें, इस स्टाइल से अगर आप चिकन कलेजी बनाएंगे ना, आपको स्मेल कभी भी नहीं आएगी। इतनी अच्छी खुशबू आएगी जैसे आप चिकन कोरमा खा रहे हो, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, पानी मैंने नहीं डाला, इसमें एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। कवर लगाकर इसे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। जैसे चिकन अपना पानी छोड़ती है ना, चिकन की कलेजी ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ा है। मैं इसे लो फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि इसी पानी में ये कलेजी अच्छे से गल जाए और मज़ीद मुझे पानी डालने की भी ज़रूरत ना पड़े। 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और 10 मिनट के बाद हल्का हल्का सा घी ऊपर आने लगा है। इसी स्टेज पर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। मैं मीडियम सी ग्रेवी ही रखूँगी। डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और इस पर डालेंगे 1/4 टीस्पून या फिर 1 से 2 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। फ्लेम को ऑफ कर दें और कवर लगाकर 5 मिनट तक के लिए कलेजी को दम में ही रहने दें। और 5 मिनट के बाद आप लोग देखें कितना प्यारा सा ऑयल ऊपर आ गया है और गर्मा गर्म कलेजी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है।
यकीन करें खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा, चपाती के साथ सर्व करें। यकीन करें लंच या डिनर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।